अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रबड़ी सैगो सैलेड ड्रिंक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम बजट में और बहुत कम टाइम में बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती है। 1 लीटर दूध के साथ ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होती है। मज़े की बात तो ये कि हम इसे बिना क्रीम के बनाकर तैयार करेंगे। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो आप इस समर ड्रिंक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बोल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना, तकरीबन आधा कप ऐड किया है। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी, तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे इसी तरह काउंटर पर छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक छोड़ेंगे ताकि साबूदाना सारा पानी सोख कर ले। यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप के अंदर से मैंने 1 टेबल स्पून माइनस कर लिया है। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो बेसिकली हमने इसका कैरमल बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी भी थोड़े से चीनी के दाने नजर आ रहे हैं। तो हमने इसे कम्प्लीटली मेल्ट करना है। और जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बेसिकली हम इसके अंदर 1 लीटर के बराबर दूध ऐड करेंगे। तो आपने 1 लीटर दूध डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप 1 लीटर दूध डायरेक्टली ऐड करेंगे ना तो सारा कैरमल क्रिस्टलाइज हो जाएगा और चीनी अच्छी तरह डिजोल्व नहीं हो पाएगा। बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दूध मैंने इसके अंदर तकरीबन 750 ml के बराबर ऐड किया है। तो अब बाकी का जो 250 ml है वो मैं डब्बे वाला यूज कर रही हूँ, यानी टेट्रा पैक वाला जो मिल्क आता है ना वो यूज कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है और दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी के अंदर हम कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को डायरेक्टली कभी भी गर्म दूध के अंदर नहीं ऐड किया जाता है, पहले से पानी के अंदर घोलते हैं उसके बाद ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें लम्स नहीं बनते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे दूध के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है और मैंने इसे कंटिन्यूसली स्टर किया है। और बस हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है और ये काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। इसे आप चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ जो हमने साबूदाना को पानी के अंदर सोक करने के लिए रखा था ना, तो इसने अच्छी तरह पानी को सोक कर लिया है। इस टाइम पे हम इसे उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो पानी को मैंने पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा के रखा हुआ था और जैसे ही पानी में बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर साबूदाना को ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे, यहाँ तक कि साबूदाना अच्छी तरह कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह कुक हो चुका है। तो बस इस टाइम पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और यहाँ एक बोल के ऊपर मैंने एक छानी रख ली है, इसके अंदर हम साबूदाने को ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए साबूदाना को मैंने एक छानी के अंदर ऐड कर दिया है। जितना भी गर्म पानी था वो मैंने ड्रेन कर लिया है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर ठंडा पानी और ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ठंडा पानी बेसिकली इसीलिए ऐड किया है ताकि साबूदाना ओवर कुक ना हो जाए। तो ये देखिए इसका सारा पानी ड्रेन हो चुका है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और यहाँ एक बोल के अंदर हम ऐड कर देंगे दूध, जिसे हमने अच्छी तरह पका के गाढ़ा कर लिया था। दूध आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, यानी अच्छी तरह ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा क्रीमी और गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा। तकरीबन 4 चाय के चम्मच तुखमलंगे को मैंने आधा गिलास पानी के अंदर 2 घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था और ये अच्छी तरह फूल चुका है। इस टाइम पे हम इसे शरबत के अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना, सारा का सारा साबूदाना इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि विस्कर की मदद से अगर आप मिक्स करेंगे ना तो साबूदाने के सारा दाना अलग हो जाएगा, फौरन से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, शरबत ठंडा बनकर तैयार हो। और ऐड करने के बाद इसे एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जेली। तो जेली आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 अलग अलग फ्लेवर के यूज कर रही हूँ। जेली ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बनाना फ्लेवर जेली। तो ये ग्रीन कलर का जेली है
और इस बनाना फ्लेवर जेली ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने स्काई कलर वाला यूज़ किया था वो वनीला फ्लेवर जेली था, और जो स्काई कलर वाला जेली है ना वो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। उसे मैंने घर में बनाकर तैयार किया है। उसे मैंने बिना किसी अगर पाउडर के और बिना किसी जिलेटिन पाउडर के बनाकर तैयार किया है, सिर्फ घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाकर तैयार किया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसकी रेसिपी दूंगी। तो अब ये बनकर तैयार है, तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जेली बनाना नहीं सिखाया है, क्योंकि जो बनाना फ्लेवर जेली है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली है वो मैंने होममेड यूज़ नहीं किया है। वो जो बाजार से पैकेट मिलता है ना वो वाला यूज़ किया है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो शरबत को मैंने ग्लास के अंदर ऐड करने के बाद जग के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार होगा, क्योंकि इस ड्रिंक को आप पी भी सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।